कृषि किसान, बदलते भारत की शान। एक दिशा, एक देश। कृषि को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से लेकर 12 जून तक ये देश के कोने कोने तक पहुंचा और किसानों से सीधा संवाद हुआ। चाहे बात उत्तर की पहाड़ियों की वादियों की हो, दक्षिण के अथाह समुद्र के किनारे, पूरब के धान के खेत और वहीं पश्चिम के बाग, हर जगह किसानों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझा गया। यहाँ सिर्फ एक तरफा भाषण नहीं था, बल्कि दो तरफ का संवाद था, बातचीत थी। चाहे बात कृषि मंत्री की हो, कृषि अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक, पूरा अमला खेतों तक पहुंचा। ये बात साबित हो गई है कि आज का किसान सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने वाला नहीं है, बल्कि उसकी भूमिका नीति निर्माण में भी उतनी ही अहम है। क्योंकि अगर हम अपने देश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रीढ़ को मजबूत करना होगा, यानी खेती को मजबूत करना होगा। और यही मकसद था इस संकल्प अभियान का। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून के FRI से, जो कि हमें बताता है कि अगर प्रकृति के साथ जुड़कर आगे बढ़ा जाए, तभी सही मायने में हम विकास को हासिल कर सकते हैं, देश को सशक्त बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए उसके सभी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करना होता है। भारतीय कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की रीढ़ है। ऐसे में भारत को विकसित बनाने के लिए इस क्षेत्र का विकास जरूरी हो जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी मकसद के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों, कामयाब किसानों और दूसरे विशेषज्ञों की 2170 टीमें बनाई और उन्हें गांव-गांव रवाना किया। 15 दिनों तक चले इस अभियान की बागडोर खुद कृषि मंत्री संभाल रहे थे। वो खुद भी गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे। कृषि मंत्री का काम क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का काम है कैसे खेती बाड़ी ठीक हो। और दिल्ली में बैठ के खेती बाड़ी ठीक नहीं हो सकती, गांव में, खेतों में, किसानों के बीच जाना पड़ेगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान का एक पड़ाव उत्तराखंड भी था। यहाँ कृषि मंत्री ने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। खास तौर से देहरादून के कोलागढ़ में स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। ये संबोधन विकसित कृषि संकल्प अभियान का ही भाग था। ये अभियान दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2 विजनों को एक साथ पूरा कर रहा था। एक तो विकसित भारत और दूसरा लैब टू लैंड। हमने तय किया कि जितने वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं अलग अलग ICAR के संस्थानों में, 16,000 वैज्ञानिक जो खेती पे रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे बीज कैसे बनाए, अच्छी पद्धति कौन सी हो सकती है, कौन से जलवायु में कौन सी फसल अच्छी हो सकती है, अच्छी किस्मों का विकास, अब ये सारा कर रहे हैं वैज्ञानिक लैब में। और किसान काम कर रहा है खेत में। लैब वहां है और लैंड यहां है, लेकिन ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे। किसानों के लिए जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कृषि विभाग काम कर रहा है, कृषि मंत्री काम कर रहा है, मैं गणेश जी की बात नहीं कर रहा, पूरा अमला कभी खेतों में जाता ही नहीं था। अरे भैया, असली लैब तो खेत है, किसान की खेत। इस अभियान को 2 तरफा बातचीत के रूप में डिजाइन किया गया था। एक और वैज्ञानिक खेती के नए नए और आधुनिक तरीके किसानों को बता रहे थे, तो वहीं किसानों से उनकी समस्याएं और परेशानियां भी जान रहे थे, क्योंकि खेती की परेशानी को अन्नदाता से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। किसान से बड़ा वैज्ञानिक और कौन हो सकता? वो भी तो खेती कर रहा है दिन रात।
तो उसकी भी तो सुनो भाई, और उसकी जो समस्या आ रही है उसके हिसाब से शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, और उन समस्याओं के समाधान की नीति, कार्यक्रम और योजना बनना चाहिए। कृषि मंत्री ने उत्तराखंड में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में 22वें मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा देश और उसके लोगों की सेवा करने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राष्ट्रीय विकास का भविष्य ग्रामीण समृद्धि में ही निहित है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि से जुड़े हर पहलू को छूने का प्रयास किया गया। देहरादून के लबासना में कृषि मंत्री पहुंचे और युवा अधिकारियों से उन्होंने वार्तालाप किया, उनसे संवाद किया। मकसद ये था कि संदेश जाए कि वाकई में अगर देश को आगे बढ़ाना है, सही नीतियों को बनाना है, तो अधिकारियों को जमीन से जुड़ना होगा। आइए जानते हैं क्या रहा इसमें विशेष। लेकिन हम जो अत्यंत महत्वपूर्ण है अपने देश के लिए और देश की जनता के लिए, हम चंद वो लोग हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है कि हम नीतियां बनाने में योगदान दे सकते हैं, हम अच्छी योजनाएं बनाने में भी योगदान दे सकते हैं, और उससे भी आगे बढ़ के जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको क्रियान्वित करने में जी जान लगा के उनको सफल करके बता सकते हैं। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता, चंद लोगों को मिलता है। आपका जीवन आपके लिए नहीं है। जिस सेवा में आप हैं उसमें आपका टैलेंट है देश के लिए, समाज के लिए। ये कैरियर नहीं है केवल कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत बेटर बना लूं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद आप आते हैं, लेकिन आप आते हैं तो अपने लिए नहीं आते हैं, अपने देश के लिए आते हैं, देश की जनता के कल्याण के लिए आते हैं। और जहां तक अपने देश का सवाल है, मेरा मानना यह है कि अपना देश केवल अपने लिए नहीं है। मैं तो हमेशा ये महसूस करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो भारतवासी हूं। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। आप जरा कल्पना करके सोच के देखिए कितना अद्भुत देश है ये। वो धरती है जिसने हजारों साल पहले, जिसके संतों ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। इसका मतलब हमने हर विचार का आदर किया। आप इसके अद्भुत सोच को देखिए। कोई ईश्वर को माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। साकार को माने, मूर्ति में भगवान है, ठीक है, आस्था है, पूजिए। और किसी ने कहा कि वो तो एक मूर्ति में कैसे आ सकते हैं, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। और मैं जब इस दर्शन में, मैं चूंकि फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा हूं, अब छोटे छोटे वाक्यों को देखिए। केवल एक शब्द मुझे प्रेरित करता, आत्मवत सर्वभूतेषु। सबको कैसा मानो? अपने जैसा मानो, आत्मवत मानो। ये भाव अगर आ गया तो भेद खत्म हो जाता है। एक अद्भुत करुणा पैदा होती कि सब तो अपने ही हैं। इसी को और अगर आगे बढ़ के कहें तो इसी में से निकलता जियो और जीने दो। इसको और डेवलप किया तो कहा अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। किसानों के साथ संवाद में कृषि वैज्ञानिकों ने स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी के पोषक तत्वों की रूपरेखा, पानी की उपलब्धता और बारिश के पैटर्न का आकलन किया। साथ ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, उचित फसलों की बुआई, ज्यादा उपज वाली किस्मों, बुआई की आदर्श तकनीकों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सिफारिश की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कृषि मंत्री जिस भी राज्य में पहुंचे,
उस प्रदेश के कृषि मंत्री उनके सारथी बने। आइए जानते हैं कि उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी ने क्या कहा इस पूरे अभियान के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी विशेष बातें केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखी। आइए जानते हैं। हमारी सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम अभी कैबिनेट के अंदर हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए हम पॉलिसी लाए हैं, कीवी के लिए हम पॉलिसी लाए हैं, मिलेट्स के लिए हम पॉलिसी लाए हैं और सेब टूटने के बाद कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ता था। हमने उसके लिए कोल्ड स्टोरेज सैंक्शन किए हैं ताकि किसान अपना फलों को स्टोर करे और जब महंगा होता है उसको निकाल कर बेचे, जिससे किसान की आय आगे बढ़े। इस अभियान में कृषि मंत्री अकेले नहीं थे। वो जहां भी गए कृषि जगत से जुड़ा बड़ा अमला उनके साथ रहा। वैज्ञानिकों के अलावा कृषि विभाग की टीम होती थी, अधिकारी होते थे और कई बार विधायक भी। कृषि क्योंकि राज्य का विषय है, इसलिए हर राज्य के कृषि मंत्री का साथ भी जरूरी था। ये डॉक्टर अजय ठाकुर हैं, वैज्ञानिक हैं और इनका काम कृषि वानिकी से जुड़ा है। कृषि वानिकी भी किसान हित में है और अतिरिक्त आय का जरिया भी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जब केंद्रीय कृषि मंत्री उत्तराखंड पहुंचे तो ये भी इस अभियान का हिस्सा बने। मेरा काम कृषि वानिकी पे है, तो आप देखेंगे मेरे पीछे में जो बैकग्राउंड में एक कोरिम्बिया हाइब्रिड है, एक नया ही हम अब किसानों को तो पता नहीं है इनके बारे में, तो हमने जागरूकता पैदा की है कि ये जो कोरिम्बिया हाइब्रिड है वो 10 साल में 8 साल में ही कह सकते हैं वो किसानों को टिम्बर टीक का सब्स्टिट्यूट दे देंगी। और टीक के लिए तो आपको 18 साल वेट करना पड़ता है। और जो ये अभियान है जिसमें हम बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि हर पेड़ पे हर खेत पे जो है मेड़ पे एक पेड़ लगे, तो ये अभियान उसी का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र से काफी प्रभावित दिखे। उनका कहना था कि यहाँ के फलों की धूम चारों ओर है, साथ ही सब्जी उत्पादन में भी उत्तराखंड का जवाब नहीं। उन्होंने राज्य को बागवानी का हब बनाने का संकल्प लिया। कौलागढ़ के हिमालयन कल्चरल सेंटर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे फार्मर्स के हैं जिन्होंने यहाँ ग्रो करे हुए। ये वेजिटेबल्स हो गए। विभाग द्वारा जो स्कीम्स होती हैं वो सब्सिडाइज उस पे रेट पे उन्हें सीड्स वगैरह अवेलेबल किए जाते हैं और अलग अलग योजना में सब्सिडीज़ जो होती हैं वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। आपके यंत्र होते हैं, पॉली हाउस वगैरह होता है, उसमें 80% सब्सिडी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी औद्यानिक जो जानकारियाँ होती हैं उसमें हमारे जो कर्मचारी हैं या हमारे अधिकारी हैं वो समय समय पर फील्ड में विजिट करते हैं और उन्हें चीज़ें बताते हैं। इस प्रदर्शनी में हमारा जो स्टॉल है, इस स्टॉल में हम लोगों ने डिफरेंट हमारी जो वेजिटेबल की हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, इनके जो वेजिटेबल्स हैं इसको डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे आपका खीरा है, खीरा में प्रजाति शबनम, और भिंडी की प्रजाति जो पूसा भिंडी 5, और कुछ लोकल वैरायटीज़ हैं आपकी लौकी और करेले की। इसके साथ ही हमारे पास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है, FPO, जिसमें हमारे जो कृषक संगठन हैं वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं और उनके उत्पादों की भी प्रदर्शनी आज लगी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो जिस भी गांव में जाएं, वहां कृषि स्थिति की पूरी जानकारी लेकर पहुंचे, जिसमें वहां की जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता और लगने वाले कीटों की पूरी जानकारी हो, ताकि किसानों को बताया जा सके कि अपनी जमीन पर वो कैसी फसल, कौन सी किस्म बो सकते हैं और कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि विशेष जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान।
ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में, जिसकी शुरुआत की गई 29 मई से और ये 12 जून तक चला। इस पूरे सफर में क्या कुछ विशेष रहा, आइए जानते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस अभियान के दौरान किसानों से सीधे संवाद किया। उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी और उनकी सफलता की दास्तां भी। जहां भी गए वहां कृषि चौपाल सजाई। चारपाई पर बैठकर बड़ी आत्मीयता के साथ किसानों से बात की। वो किसानों के बीच मंत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक किसान के तौर पर पहुंचे। देहरादून जिले में स्थित पाववाला सोंडा गांव में भी ऐसी ही कृषि चौपाल लगाई गई। जरा हरि प्रसाद जी बताइए कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना हमारे पूर्वज जो है, हाँ उसको रख दीजिए। 40-50 साल से करते आ रहे हैं, उसको अब हम संभाल रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं आप? रानी पोखरी ग्रांट में। हाँ जी, रानी पोखरी ग्रांट। रानी पोखरी कितने में कर रहे हैं, कितने एरिया? ये हमारा 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर में लीची हाँ, लीची, आम, कटहल। अच्छा, लीची आम हाँ। और उसमें बीकी बिंगी भी है, मधुमक्खी पालन की कॉम्बिनेशन है, मधुमक्खी और गार्डन। अब देखो हरि प्रसाद जी ने कितनी मार्के की बात कही कि मधुमक्खी अगर पालन करेंगे तो मधुमक्खी के माध्यम से परागण बहुत अच्छा होगा, यही कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। एक लीची का हिसाब बता दो आप तो पूरे हिंदुस्तान। लीची का जो है आपका, हमारा इसमें कम से कम खर्चा आ जाता है 2 लाख का 1 साल में। हाँ जी। और लीची और हमारा 6 लाख का प्रॉफिट हो जाता, लीची निकल जाती है उसमें। तो 6 में 2 का खर्चा निकालने तो 4 लाख हो जाता है। पक्का? हाँ जी, मेरी कसम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्लस उसमें मेरा हनी भी निकल रहा है। अच्छा, वो हनी का मुनाफा अलग है। और उसमें हमारा वो हल्दी और अदरक भी हो रहा है। एक अम्बा हल्दी है, मैंने वो लगाई है क्योंकि गुम चोट में काम आती है। उसी 2 हेक्टेयर में अदरक भी, हल्दी भी, शहद भी। हाँ जी। और मैं बॉटनी का भी विशेषज्ञ हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म के आम बना देता हूँ। एक पेड़ पे 5 किस्म? 5 किस्म की ग्राफ्टिंग। ये तो जादू कर रहे हैं नहीं, लेकिन देखो ये साइंस है, विज्ञान है। और ये कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं ये इसलिए नहीं कि कुछ ना कुछ करना इसलिए करो, वैज्ञानिक लेके इसलिए आए हैं कि खेती में कैसे और सुधार करके हम ज्यादा मुनाफा कमाएं और देश के लिए भी फल, सब्जियां और अनाज पैदा करें। ये हम लोग अपनी जो लगाते हैं 10 एकड़ में मैं लगाता हूँ। साथ साथ हमारी डिमांड इतनी है कि हमने 20 एकड़ अलग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहा हूँ सर। और 1 एकड़ में आप लगाइए कि 50,000 रुपये का हमारा खर्चा आता है। और जो लागत हमारे पे जो प्रॉफिट है, हम 1 एकड़ में लगभग 3 लाख रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। देहरादून अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर खेती में कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं। इन्हीं चुनौतियों को बारीकी से समझने के लिए कृषि मंत्री देहरादून के किसानों से मिले और जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड की इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कैसे नई तकनीक का इस्तेमाल कर हमारे किसान कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। आइए जानते हैं। हम लोगों ने सभी लोग गांव के सब एकत्र हुए हैं और सब ने किसान संबंधी, खेती से संबंधी बातचीत की है। उसमें सब अपने अपने समस्याएं भी रखी हैं और सब अपने अपने उससे जो विकसित कर रहे हैं, जैसे पहाड़ी हो गए, मंडवा वगैरह, दलहन में हो गए बासमती, और सब्जियों में कटहल, आम, लीची, सब चीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया भी, समझाया भी है। यहाँ पे हमने जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई हुई है
इसमें हमारा हल्दी हो गया, राजमा हो गया, शहद हो गया, आपका सेब का सिरका हो गया, लेमन ग्रास तेल हो गया, रोज़ वाटर वगैरह हो गया, चाय वगैरह और डिफरेंट तरह की चीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के साकेत में स्थित एक होटल में कृषि उपकरण बनाने वाले उद्यमियों से भी मुलाकात की। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे दायित्व दिया है और मेरी तरफ जो काम होता है मैं वो दिल जी जान से संपूर्ण सामर्थ्य झोंक के करने की मैं कोशिश करता हूं। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे भारत में चल रहा है। कल मैं महाराष्ट्र में था, उसके पहले मैं बिहार में था, उसके पहले मैं उत्तर प्रदेश में था, उसके पहले मैं हरियाणा में था, उसके पहले मैं जम्मू कश्मीर में था, उसके पहले मैं उड़ीसा में था। रोज एक राज्य में जा रहा हूँ। और खेती की हालत अगर ठीक करनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत खेती विकसित किए बिना नहीं बन सकता। विकसित खेती और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का लक्ष्य है। और दोनों अगर करना हो तो कृषि मंत्रालय में बैठ के काम नहीं चलता। केवल मंत्री बंगले की शोभा बढ़ाता रहे या हूटर वाली गाड़ियों में हाँ हूं करके घूमता रहे, उससे काम नहीं होगा। खेतों में जाना पड़ेगा, किसानों के बीच बैठना पड़ेगा, उपाय खोजने पड़ेंगे। हमारे एक बड़ी विसंगति थी। मेरे ही डिपार्टमेंट में 16,000 वैज्ञानिक हैं, 16,000 साइंटिस्ट हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास, कृषि विज्ञान केंद्रों के पास। अब ये शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके पास टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन ये बैठते हैं लैब में। और किसान खेती करता है खेत में, वैज्ञानिक खेत में जाते नहीं है, किसान लैब में पहुंच नहीं सकता। लैब और लैंड अलग अलग काम कर रहे हैं। मेरे मन में आया कि लैब टू लैंड अगर दोनों जोड़ दिए जाए तो चमत्कार हो सकता है। 15 दिनों तक चले इस अभियान के तहत 723 जिलों के 65,000 गांव तक वैज्ञानिकों की टीमें रवाना करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 1.5 करोड़ किसानों से सीधे संपर्क की योजना बनाई गई थी। अभी इस अभियान की शुरुआत हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये अभियान रबी और खरीफ सीजन के दौरान हर साल 2 बार आयोजित किया जाया करेगा। पर्वतीय मिट्टी की अपनी एक जुबान होती है। यहाँ फसल जब पकती है तो न सिर्फ फसल मुस्कुराती है बल्कि पूरा पहाड़ हंसता है। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ खेती चुनौतियों से भरी है, लेकिन कहते हैं कि जहाँ चुनौती वहीं अवसर। तो कैसे यहाँ पर सरकार इस चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास कर रही है। और आप जानते हैं कि कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। जी हाँ, विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से देश के कोने कोने में जाया जा रहा है और साइंटिस्ट और मंत्री और तमाम अमला वहाँ पहुँच कर किसानों की समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है, उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे उत्तराखंड, देहरादून में इस वक्त हम उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ पर कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड की चुनौतियों को कैसे एड्रेस किया जा रहा है, कैसे इस अभियान के माध्यम से केंद्र तक आवाज़ पहुँचाई जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन किसान पर आपका। जी, तो जैसा कि हमने कहा है कि पहाड़ों कि हम बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं रुकता, जवानी नहीं रुकती, लेकिन अब पुराने समय की बात है, अब नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए इस अभियान से किस तरह से मदद मिलेगी? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकसित कृषि अभियान 29 तारीख से 12 तारीख तक पूरे देश में चल रहा है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक किसानों के बीच में जाकर किसानों को नई तकनीक अवगत करा रहे हैं। किस प्रकार की खाद डालें, किस प्रकार
वो डालें, किस प्रकार के बीज का इस्तेमाल करें, इसकी जानकारी किसानों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ 670 न्याय पंचायतें हैं, उसमें से 540 न्याय पंचायतों हमने कार्यक्रम किया है। 60,000 से अधिक किसान इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे जो प्रदेश की बात आपने कही, आज जो लोग पलायन कर रहे थे, तो रोजगार की तलाश में अपने गांव घर छोड़कर बड़े शहरों की ओर जा रहे थे, आज वो नौजवान कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उससे जहां अपनी आर्थिकी मजबूत कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोजगार देने का काम वो कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी शुभकामनाएं। जो संकल्प लेकर ये अभियान बढ़ाया जा रहा है उसमें किसानों को लाभ हो और आप किसानों के लिए जो करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में। ये अभियान किसानों के दिलों तक पहुंचा, उनकी समस्याओं को जाना और उनके सुझावों को जगह भी दी गई। हम कह सकते हैं कि आज का किसान सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने वाला नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव कृषि विशेष को और बेहतर करने में हमें मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि विशेष। कृषि विशेष के एक और अंक में एक विषय की पूरी जानकारी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।